नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे टीजीटी 2010 का बायोलॉजी का पेपर। देखिए, ये पेपर जो होता है वो 2 घंटे का होता है और इसमें टोटल मार्क्स होते हैं 425 और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो 125 आते हैं और प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है वो 3.4 नंबर का होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और एक बात और, आप कॉपी और कलम को लेकर बैठें और 1 से 25 तक उस पर नंबर डाल लें और देखें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो बनाने का यही एक उद्देश्य है। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा, राइबोसोम की रचना होती है। तो राइबोसोम की जो रचना होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? आरएनए एवं प्रोटीन से। मैं केवल क्वेश्चन हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, आवश्यकता अनुसार इंग्लिश का भी यूज करूंगा। ठीक है। अगला, पॉलीट्यून गुणसूत्र सर्वप्रथम देखा गया। तो पॉलीट्यून गुणसूत्र घरेलू मक्खी में, मधुमक्खी में, ड्रोसोफिला में, इनमें से कोई नहीं। तो किसी में नहीं देखा गया, सलाइवरी ग्लैंड में देखे गए थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन वृषण के द्वारा स्रावित होता है? तो ये होता है हमारा टेस्टोस्टेरोन। चौथा है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं। तो लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं होती हैं वो डक्टलेस ग्लैंड इन पैंक्रियाज होती हैं। अगला है, निम्न में कौन मादा लिंग हार्मोन है? तो स्ट्रेडियोल है जो इसमें मादा लिंग हार्मोन से, और प्रोस्टेरॉन और एंडोजेंस जो हैं वो मेल हार्मोन्स हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टी सहायक होते हैं। तो जो क्रिस्टी सहायक होते हैं वो किसमें होते हैं? श्वसन में। 7वां क्वेश्चन है, एकीकृत कृमि के जीवन चक्र की व्यवस्था जो प्राथमिक पोषक को संक्रमित करती है तो ये होती है हमारी सर्केरियल लार्वा। मैं 5 सेकंड का ब्रेक लेता हूँ, इससे आप क्वेश्चन को टिक कर सकें। निम्न में से द्विलिंगीय जंतु है। तो द्विलिंगीय जो जंतु होता है वो कौन सा होता है? जोंक, लीच। केंचुओं में वृषण किस खंड में स्थित होते हैं? तो केंचुओं में जो वृषण होते हैं वो 10 तथा 11वें खंड में स्थित होते हैं। तिलचट्टे में कानांतरण का नियंत्रण मुख्य रूप से होता है। तो किसके द्वारा होता है? मस्तिष्क के द्वारा। निम्न में से कौन से राष्ट्रीय उद्यानों में बब्बर शेर का संरक्षण किया जाता है? तो गिर, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन उत्पन्न होता है। तो ये होता है अग्रपीयूष ग्रंथि से। पारुविक अम्ल साइटिक चक्र में ऑक्जेलोस्टिक अम्ल के सहयोग से पहले परिवर्तित हो जाता है। तो स्टील को में, ठीक है, स्टील को एंजाइम में। हाइड्रा में पुनर्जनन होता है। तो हाइड्रा में जो पुनर्जनन होता है वो मॉर्फोलैक्सिस से होता है। प्रथम स्तनी प्रकट हुए थे तो ये हुए थे ट्राइसिक काल में। मेढक में द्वितीय कपालीय तंत्रिका है। तो मेढक में जो द्वितीय कपालीय तंत्रिका होती है वो क्या होती है? बताइएगा। ऑप्टिक तंत्रिका। फर्टिलाइजिन एक रासायनिक तत्व जो उत्पन्न होता है। तो ये मैच्योर एग यानी कि परिपक्व अंडे से। अगला देखते हैं, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी।
तो ये थी हमारी 1859 में। ठीक है। नव डार्विनवाद के अनुसार जीवन के विकास के लिए उत्तरदायी है, तो इसका हो जाएगा उत्परिवर्तन और प्राकृतिक चयन दोनों। निम्न में से कौन सी भ्रूणीय झिल्ली भ्रूणीय मूत्राशय का कार्य करती है? बताइए। तो इसका हो जाएगा अपारा पोषिका, ऑप्शन फर्स्ट। काइटिन युक्त बृहत कंकाल पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? सरल है क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट भी है, कीट वर्ग में, क्योंकि जो कीट होते हैं उनका जो बाह्य आवरण होता है, ठीक है, वो काइटिन का होता है। निम्न में से कौन सा जंतु परजीवी नहीं है? तो परजीवी जो नहीं है वो क्या है? समुद्री यानी मोन। पैरामीशियम में संयुगन में किसका आदान प्रदान होता है? तो लघु केंद्रिका यानी कि माइक्रोन्यूक्लियाई का। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों और सरीसृप वर्ग के जंतुओं में उत्सर्जन पदार्थ होता है, यानी कि उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यूरिक एसिड। यानी कि जो पक्षी होते हैं और सरीसृप वर्ग के एनिमल्स होते हैं वो यूरोकोटेलिक होते हैं, इसीलिए यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। स्तनधारियों में वृक्कों का कार्य किसको उत्सर्जित करना है? तो इनका जो कार्य होता है वो क्या होता है? अत्यधिक लवण, यूरिया तथा जल को उत्सर्जित करते हैं। में से कौन अंडा देने वाला स्तनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्लेटिपस। अगला है, कुछ ज्वालामुखी द्वीपों के तटों के पास पाई जाने वाली प्रवाल भित्तियां कहलाती हैं? तटीय प्रवाल भित्ति। ज्वाला कोशिकाएं होती हैं। ज्वाला कोशिकाएं कैसी होती हैं? तो ये होती हैं उत्सर्जी, ठीक है, एक्सक्रेटरी, ठीक है। इफारा लार्वा जिसके जीवन चक्र में होता है वो किस में होता है? ये होता है ऑरिलिया में। फिर फ्यूनेरिया के संपुटिका में प्रमुख दांतों की संख्या होती है, तो कितनी होती है? 32। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुरूपता देखी जाती है, तो जो बहुरूपता पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? सिलेंट्रेटा में, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, सीलियल अधिचरम पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? एस्केरिस में। जावा मानव की खोज की थी, जावा मानव की खोज की थी यूजिन ड्यूवायस ने। अगला है, उपापचयी जल किस क्रिया का उत्पाद है? तो होता है उत्कीय शोषण का। निम्नलिखित में से कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है? तो इसमें पाई जाती है TCA यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है, ऑप्शन 3, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। फिर मार्सिलिया की बीजाणु फलिका है, तो होती है हेटेरोस्पोरस। पित्तरहित रंभ को कहते हैं, तो पित्तरहित रंभ को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोस्टेल।
अगला है निम्नलिखित में से कौन जलीय टेरिडोफाइट है। तो जलीय टेरिडोफाइट होता है वो आइसोइटस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रोफेसर डी पंत ने अनावृत्ति बीजी को बांटा है, तो कितने में बांटा है? 3 विभाग में। अगला क्वेश्चन है हमारा विशालतम ब्रायोफाइट है। डॉब्सोनिया। किसके तने में प्रोटोस्टील पाया जाता है? ये पाया जाता है लाइकोपोडियम। टेरिडोफाइट को कहते हैं संवहन क्रिप्टोगैम्स। लाइकोपोडियम प्रदर्शित करता है समबीजाणुकता को, होमोस्पोरी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है स्लेजिनेला के तने में ट्रेबिकुली है, तो इंडोडर्मिस। अगला है हरतिलवक में किसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये पाई जाती है RUDP कार्बोक्सिलेज। ठीक है कि 47 किस पौधे द्वारा रेशा तेलवा जंतुओं के लिए भोजन उत्पन्न किया जाता है? तो किया जाता है कपास के द्वारा। गेहूं का दाना होता है, तो गेहूं का दाना क्या होता है? फल। अगला क्वेश्चन है गोसिपियम हिरसुटम है एक, तो ये क्या होता है? नए विश्व की फसल तथा चतुर्ग्रण। नए विश्व की फसल तथा चतुर्गुणित। पूर्ण सतर्कता का सिद्धांत दिया गया था, तो किसने दिया था? हेवरलैंडट ने। ठीक है। अगला है साइकस रिवोल्यूटा बहुधा उगाया जाता है सजावटी पौधे के रूप में, यानी कि ऑर्नामेंटल प्लांट की फॉर्म में। इनवर्टेड ओमेगा के आकार के संवहन पूल रिंग पाए जाते हैं साइकस के रेकिस में। अगला पानस की जड़ में जाइलम का आकार होता है वाई आकार। पानस में बीजांड का प्रकार होता है एनाट्रोपस। कायिक जनन अधिक सामान्य होता है रिक्सिया गैमेटोफाइट में। ठीक है। इग्मोकुद्भिद। ठीक है हिंदी में। समसूत्रण व अर्धसूत्रण सदैव किसकी उपस्थिति के संदर्भ में भिन्न होते हैं? युगली बाइवैलेंट के रूप में। फिर है एक अवसादी जीभू रासायनिक चक्र होता है गंधक चक्र, यानी कि सल्फर साइकिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है 58 अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में सिनेप्सिस होता है? जैगोटीन अवस्था में। 59 एक अणु ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस में कितने अणु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? एक मूल उत्पादक सूर्य की ऊर्जा का औसतन कितना प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण द्वारा संचय करता है?
0.1। पेटोपादप सर्वप्रथम पहचाने गए एम केल्विन द्वारा। नारियल का भ्रूण कोष होता है, ये कोशिकीय तथा केंद्रकीय दोनों। फिर है हर्कोगैमी। हर्कोगैमी किस में पाई जाती है, ये पूछा है यहाँ पर। तो हर्कोगैमी पाई जाती है मदार में। ठीक है, ऑप्शन 3। स्थूल बीजांड काई बीजांड प्रदर्शित करता है। तो ये करता है विकसित बीजांड का है। प्रपरण है एक, तो ये क्या है, परण है। ठीक है। कीट जो अपने अंडे जल में देता है, ड्रैगन मक्खी। निम्न में कौन सा सर्प विषैला नहीं है, तो बताइए। पाइथन विषैला नहीं होता है। शहद की मक्खी में वैगल नृत्य का अर्थ है भोज्य पदार्थ के स्रोत की ओर जाना। विबोनिक प्लेग नामक रोग का स्थानांतरण किसके काटने से होता है, जीनोस्पाइला च्योपिस के द्वारा। काला आजार तथा ओरिएंटल सार रोग निम्न में से किसके द्वारा फैलता है, सैंड मक्खी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाने से मनुष्य की याददाश्त कमजोर हो जाएगी, तो सेरेब्रम। प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रित की जाती है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा। प्रोटोजोआ के जंतुओं में संकुचनशील धानी का कार्य है परासरण नियंत्रण। अगला है हाथी पांव अथवा फाइलेरिया रोग का स्थानांतरित होता है, मच्छर द्वारा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रा के निमेटोसिस्ट में पाया जाने वाला विषैला पदार्थ है हाइपोनोटॉक्सिन। ठीक है। अगला है पूर्ण भेदन नहीं पाया जाता है, तो पूर्ण भेदन किस में नहीं पाया जाता, चूजा में, चिक। इम्डेन मेयराफ तथा प्रतिनिधित्व करता है ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में क्रमबद्ध विघटन को। लाइसोसोम्स की उत्पत्ति होती है गोली उपकरण से। एंजाइम रासायनिक क्रिया की दर बढ़ा देते हैं सक्रियण ऊर्जा को घटाकर। यदि प्लीहा को निकाल दिया जाए तो पट्टिकाणुओं की गिनती हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ऑप्शन 2। एड्रीनल हार्मोन बढ़ाता है, तो ये बढ़ाता है हृदय स्पंदन और रक्तदाब दोनों। होमो इरेक्टस तथा क्रोमैंगन मानव से किस बात में भिन्न है, ढलवा जबड़े में। अगला क्वेश्चन है पीत प्लग किस प्रक्रिया में बनता है, गैस्ट्रुलेशन में।
अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कंकाल मध्य स्तरीय है। ऑप्शन 2। मेढक में ग्लाटिस का नियंत्रण किन पेशियों के द्वारा होता है? एरिटेनॉइड कार्टिलेज के द्वारा। ऑप्शन 3। निम्न में से कौन कशेरुक ऊतक कोलेजन का अति उत्तम स्रोत होता है? टेंडन, कांड्रा। वायोलॉजी शब्द का परिचय कराया था लैमार्क ने। ट्यूबरकुलर तथा कैपिटुलर सिरे भाग होते हैं। तो होते हैं पसलियों के। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है? 89 में हो जाएगा हमारा लैम्प्रू गुणसूत्र। लिस्मानिया डोनोबेनाई से कौन सा रोग होता है? तो होता है कालाजार। खुला रक्त परिवहन तंत्र पाया जाता है तिलचट्टे में। नवजात शिशु से यदि थाइमस ग्रंथि निकाल दी जाए तो जिस कोशिका का निर्माण रुक जाएगा वह है टी लिम्फोसाइट। तो इसका किसका निर्माण रुक जाएगा? टी लिम्फोसाइट का निर्माण रुक जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टीनिया अपना भोजन ग्रहण करता है केवल देह भित्ति द्वारा। रेशम ग्रंथियां हैं रूपांतरित 94 लार ग्रंथियों से। बच्चे के दुग्धपान के समय स्तन में दुग्ध का निष्कासन करने वाले हार्मोन का नाम बताइए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो ऑक्सीटोसिन। इक्विसिटम के वायवीय तने में निम्न में से क्या पाया जाता है? केवल कटकें। ऑप्शन फर्स्ट। रिजिड्स ओनली। अगला क्वेश्चन देखते हैं 97। इक्विसिटम के तने में कुटकी नलिकाएं कैरिनल कैनाल्स पाई जाती हैं। तो संवहन पूल में, वास्कुलर बंडल में। निम्न में से कौन मरुद्भिद है? तो इक्विसिटम। लघु क्लम मास प्रचलित नाम है। तो किसका होता है? फ्लैजीलेला। निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर पौधा है? मॉर्सिलिया। बहुकोशिकीय तिरछे पटयुक्त मूलाभास पाए जाते हैं। तो पाए जाते हैं आरफ्लेंटेंस में। सॉरी, ये पाए जाते हैं फ्यूनेरिया में। ठीक है। निम्न में से रिक्सिया की कौन सी जाति जलीय है? ते है आरफ्लेंटेंस। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगाश्रायी है, यानी कि डायोसियस? तो है रिक्सिया हिमालयनेसिस। ठीक है, ऑप्शन 4। फ्यूनेरिया का कौन सा भाग अगुणित है? क्लेप्त्रा। ठीक है, कौन सा है? ऑप्शन ए, गोपक। रिक्सिया के पुमड़ू हैं। पुमड़ू यानी कि एंथ्रोजॉइड्स। ऑप्शन नंबर 2, बाइफ्लैजिलेटेड। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला टेरिडोफाइट है। तो होता है हमारा
साल्विया। एक शुष्क फल चिलगोजा किस प्रजाति का है? तो होता है पाइनस। साइकस के सूक्ष्म बीजाणु पर्णों पर लघु बीजाणु ध्वनियाँ उपस्थित होती हैं। अपाच तल पर, ऑन एक्सियल साइड। आर क्यों दर्शाता है? तो दर्शाता शोषणीय पदार्थ की प्रकृति को, नेचर ऑफ द रेस्पिरेटरी सब्सटेंस को। ठीक है। 110 नंबर क्वेश्चन है, किस सिद्धांत द्वारा हरितलवक व माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण का वर्णन होता है? तो ये होता है मिशेल के रसायन परासरण सिद्धांत द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 111 नंबर। पाइनस का काष्ठ है सघन दारुक, पिक्नोजाइलिक। जीवित लघुत्तम अनावृत बीजी पौधा है जेमिया। पाइनस में परागण का प्रकार है, तो जो होते हैं एनीमोफिलिस, वायु के द्वारा परागण होता है। 114 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है? सभी जानते हैं जिंकगो वाइलोवा। पाइनस के बीज पर पंख विकसित होता है, बीजांडधर शक्ल से। 16वां है, 116वां क्वेश्चन है, जायांग प्रदर्शित करता है? अंडपकों का चक्र। नियोसिया पौधा है, तो कैसा होता है? मृतोपजीवी, यानी कि सेप्रोफिटिक। 118वां क्वेश्चन है, एक पौधे को पुष्पन हेतु 10 घंटे से कम नहीं समय प्रकाश आवश्यक है, तब वह पौधा होना चाहिए? तो वो होगा लॉन्ग डे, यानी कि उसको ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता है। अनुवर्ती गति का मुख्य कारण है कोशिका दीर्घीकरण, सेल इनलार्जमेंट। जाति व उपजाति के बीच की जाति को कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम सेमी स्पीशीज, अर्धजाति। ठीक है। विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, तो विश्व की जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो क्या है? व्हीट, यानी कि गेहूँ। अगला क्वेश्चन है 122, कवक सदैव हैं, तो ये कैसे होते हैं? सुपोषी होते हैं, परजीवी होते हैं और मृतपोषी होते हैं, इसलिए इनको विविधपोषी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। 123वां क्वेश्चन है, लाइकेन में श्वसन में मदद करने वाली संरचना है, तो ये होती है हमारी साइफेला। धान के खेतों का सबसे सामान्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला साइनोबैक्टीरिया है? क्वेश्चन नंबर 124, तो इसका हो जाएगा आलोसाइरा, ऑप्शन 2। लास्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं में श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं?
मीज़ोसोम पर। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा कंप्लीट हो जाता है प्रश्न पत्र। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।